वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ये थर्ड क्लास है, थर्ड लेक्चर है हमारा। पहले के 2 लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे थे कि एमसीक्यूज़ लाओ। बेशक एमसीक्यूज़ लाएंगे, जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ आपने पूरे यूट्यूब पे देखे हैं या गूगल्स पे सर्च किए हैं, उनमें से सब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखें। क्लास में जो है आप जब आते हो तो एंड तक ज़रूर बने ताकि कोई चीज़ आपको समझ आए। तो आज हम बात करेंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस पे। सबसे पहला मॉडल है ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको सर्कुलर मॉडल भी कहते हैं। आपको मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है जैसे आप समझ लो एक मीटिंग बैठी हुई है, एक कचहरी बैठी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो वो उसमें कम्युनिकेशन हो रही है। एक बंदा बोल रहा है, दूसरा भी बोल रहा है, फिर ये फीडबैक दे रहा है यानी रिप्लाई कर रहा है, फिर वो बोल रहा है। तो एक सर्कुलर वे में कम्युनिकेशन चल रही होती है। इसको हम ट्रांसैक्शनल और सर्कुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी इट इज़ अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वेयर ऑल पर्सन्स आर इंगेज्ड इन सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस सिमिल्टेनियसली। एक ही टाइम में सारे बंदे इंगेज होते हैं सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेजेस। तो ये कम्युनिकेशन आप समझ गए हो कि किस तरह की कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आगे हम बात करें इसके बारे में। दूसरा हमारा जो आता है कम्युनिकेशन का मॉडल वो है इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन। ये भी आप समझ लें सर्कुलर कम्युनिकेशन की तरह ही है, लेकिन फ़र्क ये है इसमें सिमिलरिटी ये है कि ये भी बोथ वे कम्युनिकेशन है। यानी एक तरफ से सेंडर है, दूसरी तरफ से रिसीवर है, फीडबैक है, सेंडर है, रिसीव है, फीडबैक है। तो ये कम्युनिकेशन भी 2 वे है। लेकिन फ़र्क क्या है? कम्युनिकेशन बॉडी पार्ट्स पे अल्टरनेट पोजीशन एंड सेंडर। देखो यहाँ पर क्या फ़र्क है इसमें। ये भी ट्रांसैक्शनल मॉडल की तरह है बिकॉज बोथ 2 वे कम्युनिकेशन, दोनों 2 वे कम्युनिकेशन है, मॉडल्स हैं। एंड पार्टिसिपेट अल्टरनेट पोजीशंस एज सेंडर रिसीवर। ठीक है, अल्टरनेट पार्टिसिपेट करता है यानी सेंड एक पहले सेंड मैसेज सेंडर करेगा सेंडर, फिर रिसीव करने के बाद वो फीडबैक देगा। तो इस तरह से ये भी है। लेकिन फ़र्क ये है कि द इंटरेक्शनल मॉडल फोकस इज मोर ऑन इंटरेक्शन एंड लेस ऑन मैसेजेस। इंटरेक्शंस पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस होगी। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम इंटरेक्शनल मॉडल कहते हैं। ठीक है, मैसेज क्या है उस पर कम उतनी ज़्यादा फोकस नहीं है, बट इंटरेक्शंस कैसी होंगी उस पर फोकस रहता है। यानी अगर आप थोड़ा और इसको समझाएं तो हम कहेंगे इट टेक्स फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी फिजिकल फैक्टर को ये देखा जाएगा इसमें, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर को देखा जाएगा इन कंटेक्स्ट इनटू अकाउंट। यानी मेंटल और इमोशनल फैक्टर क्या हैं, बात कैसे चल रही, किस लिहाज में चल रही। इंटरेक्टिव मॉडल में हम देखते हैं जो इंटरेक्शनल मॉडल है, यानी ऐसी कम्युनिकेशन ये भी उसी तरह की कम्युनिकेशन सर्कुलर में। फ़र्क ये है यहाँ पर आप उसका लहजा देखोगे, किस लहजे में वो बात कर रहा है। हॉरिजेंटल थर्ड मॉडल है हमारा, हॉरिजेंटल मॉडल। हॉरिजेंटल और इसको हम लेटरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। हैपन बिटवीन द पीपल एट द सेम लेवल एंड हायरार्की दैट आर कोलीग्स ऑफ पीस। ठीक है, सिंपली हम समझे हॉरिजेंटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वो मॉडल होता है कम्युनिकेशन का जहाँ पर कम्युनिकेशन दो एक जैसे बंदों में हो रही हो। यानी एक कोलीग्स हो गए, जैसे एक कोलीग समझ लो, एक ही डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट पे 2 बंदे लगे हैं, चाहे वो फ्रेंड हैं या कुछ भी हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन होती है उसको हॉरिजेंटल कहते हैं। या आप कह लो आप कोई 2 स्टूडेंट हैं, बिल्कुल एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपस में बिल्कुल लेवल आपका बराबर है, तो आप दोनों में कन्वर्सेशन होगी, जो कम्युनिकेशन होगी उसको हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन या हॉरिजेंटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, आप समझ गए हॉरिजेंटल। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है 1 वे। ये आपने याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ अ 1 वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन 1 वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दिस मॉडल गिव्स इंपॉर्टेंस टू द कम्युनिकेटर। ठीक है, दिस मॉडल किसको इंपॉर्टेंस देता है? कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर किसको कहते हैं? सेंडर। एंड हिज और हर मैसेज द एलिमेंट्स ऑफ द फीडबैक इज नॉट इंक्लूडेड। लीनियर मॉडल होता है, इसमें वैल्यू किसकी है, यानी कौन है इसमें होगा? सिर्फ सेंडर और उसका मैसेज, जो वो मैसेज दे रहा है। इसमें फीडबैक नहीं होगा। सेंडर एक मैसेज कंपाइल करेगा और उसको भेजेगा रिसीवर की तरफ। रिसीवर से फीडबैक आए तो 2 वे होगी ना कम्युनिकेशन। ठीक है, रिसीवर फीडबैक नहीं दे रहा है, खाली उसको मैसेज पहुंचाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि ये ऐसी को गवर्नमेंट का एक आर्डर आ जाता है, जो वो तो आर्डर सेंड होता है, वो एक मैसेज है, जो भी आगे एम्प्लॉइज़ हैं तो वो उनको रिसीव करते हैं, तो फीडबैक उस केस में नहीं होता। तो इस तरह के केस को लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज़, तो यही थे आपके मॉडल। तो मॉडल आपको मैं फिर से बताता हूँ, ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको सर्कुलर मॉडल भी कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे, एक मीटिंग है जिसमें बहुत सारे बंदे अल्टरनेटली बोल रहे हैं, सिमिल्टेनियसली बोल रहे हैं कि ये बंदा बोल रहा है, फिर वो रिसीव करके उसको फीडबैक दे रहा है। तो एक मीटिंग की तरह, कचहरी की तरह जो बातचीत हो रही है, उसको हम कहेंगे ट्रांसैक्शनल मॉडल। फिर दूसरा था हमारा इंटरेक्शनल मॉडल। इसमें फ़र्क इतना सा है, सर्कुलर और ये दोनों एक जैसे हैं, फ़र्क इतना है यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा जाता है ज़्यादा, यानी इंटरेक्शन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, सिवाय मैसेज के। मैसेज पे उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। आगे हमने बात की यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की, तो हमने कहा कि एक जैसे लेवल के बंदों की कन्वर्सेशन को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, और लीनियर में एक वन वे जो कम्युनिकेशन है उसको लीनियर कहा जाता है। तो आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन एक पूछा गया था अभी जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में कि व्हाट लिसनिंग इज़, लिसनिंग क्या है। तो लिसनिंग का मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा समझाया था कि लिसनिंग और हेयरिंग में बहुत फ़र्क होता है। हेयरिंग होता है कोई भी आवाज़ आपके कान में पड़ रही है तो आप वो हेयर कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है। लिसनिंग होता है जो भी आप सुन रहे हो उसको आप समझ रहे हो, उसका मीनिंग जो इंटरप्रेट कर रहे हो। तो ये लिसनिंग और हेयरिंग में फ़र्क होता है। लिसनिंग होता है किसी भी चीज़ को मैसेज का रिसीव करना या सुनना, और उसको फिर उसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग समझना, इसको हम लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। देखो मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर आए हैं, वो सिर्फ हेयरिंग कर रहे हैं, दे आर हेयरिंग आवर लेक्चर बट माई वॉइस, बट कुछ एस्पिरेंट सिर्फ होते हैं जो दे आर लिसनिंग टू मी, तो वो मेरे सुन रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मीनिंग निकाल रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात चल रही है, क्या बात चल रही है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, लिसनिंग क्या होता है, इट इज़ एन एसेंशियल स्किल दैट फैसिलिटेट एक्वायरिंग ऑल अदर स्किल्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो लिसनिंग होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज। कोई भी आप बात बोलते हो उसका जो मीनिंग निकलता है, निकाला जाता है, सुनने वाला जो निकालता है उसको हम लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रिसीविंग द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, प्रोसेसिंग द साउंड इन वर्ड्स, असाइनिंग मीनिंग टू द वर्ड्स एंड इंटरप्रेटिंग द स्पीकर्स मैसेज। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनना है कि इसमें रिसीव करना साउंड को, यानी मैं जो बोला आपने सुना, फिर उसको प्रोसेस किया आपने अपने वर्ड्स में और असाइन किया उसको मीनिंग के, इसका क्या मतलब है, फिर इंटरप्रेट करने के बाद उस मैसेज इंटरप्रेट किया, यानी वही मैसेज जो मैसेज एक्चुअल में स्पीकर यानी सेंडर जो मैसेज कहना चाह रहा है, देना चाह रहा है, वो आपने उसको समझा, तो इसको लिसनिंग कहा जाएगा। ओके, लिसनिंग पे यहीं बस नहीं, थोड़ा सा और बोल लेते हैं। लिसनिंग की कुछ टाइप्स होती हैं। एक होता है मैं इसको सीधा बोलूँगा, आप थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं तो नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज नॉन लिसनर्स होते हैं, पहली टाइप नॉन लिसनर्स। नॉन लिसनर ऐसी कम्युनिकेशन में ऐसे भी होते हैं लिसनर्स जो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, यानी उनका कोई भी अटेंशन नहीं है सुनने में, वो फेक अटेंशन शो कर रहे हैं कि भाई हम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप देख रहा हो मेरी तरफ, कोई मैं बोल रहा हूँ वो मैं देख रहा है मेरी तरफ, लेकिन समझ कुछ नहीं रहा कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह के लिसनर्स को नॉन लिसनर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कुछ अभी वीडियो में भी ऐसे होते हैं लोग जो नॉन लिसनर्स होते हैं, बंदा क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, वो कोई पता नहीं है, बस इतना है कि कम्युनिकेशन की क्लास अटेंड की हुई है। मार्जिनल लिसनर्स होते हैं। मार्जिनल लिसनर्स क्या होते हैं कि भाई ये फालतू की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, कि भाई ऐसे फालतू की नहीं, निकालो, सीधा बोलो भाई, मतलब कि क्या कहना चाह रहे हो, ख़त्म करो कहानी, ज़्यादा ये इनकी कैपेसिटी नहीं होती। मार्जिनल लिसनर्स होते हैं इतनी फालतू सुन नहीं सकते कि सीधी कहानी ख़त्म करो, ज़्यादा देर नहीं हम सुन सकते। तो ये सीधा इंटरेस्टेड ओनली इन द बॉटम लाइन कि क्या भाई इसका कंक्लूजन क्या, एंड क्या है, बोलो, सीधी सी बात है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेरली हेयर द साउंड, ये भी मेरली हेयर ही कर रहे हैं साउंड को, लिसन नहीं कर रहे हैं, बट फेल टू ऑब्जर्व देयर मीनिंग क्या है वो कोई पता नहीं चल रहा है उनको। दे डू नॉट गो टू द डीपर लेवल ऑफ द आर्गूमेंट, क्या बात चल रही है उसका डीपर लेवल आप वो नहीं समझते, इनको हम मार्जिनल लिसनर कहते हैं। तो ये आप सिंपली समझ सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं एवेलुएटिव लिसनर्स भी होते हैं कुछ, वो कौन से होते हैं, दे यूज़ लॉजिक टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, हैंस दे डिस्टेंस देमसेल्फ इमोशनली फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो ये ऐसे होते हैं जो उसको इमोशनली अटैच हो जाते हैं सब्जेक्ट से, यानी जो मैसेज है उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उससे लॉजिकल वे में उसको समझने की कोशिश करते हैं इसको। यानी इवैल्यूएट क्या होता है, इवैल्यूएट होता है निकालना, खोजना, टेस्ट करना। तो ये निकालते हैं मीनिंग उससे। तो इस तरह के लिसनर्स को हम कहते हैं एवेलुएटिव लिसनर्स बहुत कम होते हैं। जैसे आप वीडियो में सुन रहे हो, मेरे बोलने से ज़्यादा अगर आप इसमें से नॉलेज निकाल सकते हो वीडियो में, तो आपको कहूँगा मैं एवेलुएटिव लिसनर्स हो आप, ठीक है।
तो मैं क्या कह रहा हूँ उससे ज़्यादा, यानी कुछ चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ वो भी आप जल्दी जल्दी से पढ़ के मीनिंग ले रहे हो, यानी कुछ अपनी सेंस भी लगा रहे हो। एक्टिव लिसनर्स क्या होते हैं? एक्टिव लिसनर्स होते हैं दे इन्वॉल्व देमसेल्फ एक्टिवली इन द कम्युनिकेशन। नाम से पता चल रहा है ऐसे लिसनर्स जो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे कम्युनिकेशन के अंदर। दे फोकस ऑन द कंटेंट एंड द रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस। तो ये फोकस करते हैं कि क्या कंटेंट है, कम्युनिकेशन मैसेज क्या है, उसको समझेंगे, उसका रेलिवेंस क्या है, किस बारे में है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, उसको समझकर उसको इम्प्लीकेशंस के जो है अंडरस्टैंडिंग इस इम्प्लीकेशन, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। द एक्टिव लिसनर्स आर क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स। दे अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द ऑडियंस। दे वो ऑडियंस का मूड भी समझते हैं, और ये एक्टिव लिसनर जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं, क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ द अदर्स। दूसरों की फीलिंग्स को भी समझते हैं कि भाई किस तरह ये कह रहा है, किस लहजे में कह रहा है, क्या इसके इमोशंस हैं, फीलिंग्स क्या हैं, बिहेवियर कैसा है इसका। इनको एक्टिव लिसनर्स कहा जाता है। सो ये था लिसनर्स के बारे में। लिसनर्स कौन से होते हैं? अब बात करते हैं स्पीकिंग। लिसनिंग की बात चल रही थी, सुनने की, अब बोलने की भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। बोलने की बात ये है कि इट इज़ मोर कम्प्लेक्स स्किल देन लिसनिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुनना आसान है लेकिन बोलना मुश्किल है। इट इन्वॉल्व्स एन अवेयरनेस ऑफ द ग्रामेटिकल, जैसे मेरी नहीं है अवेयरनेस ग्रामेटिकल, लेक्सिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज। बोलना बहुत मुश्किल आर्ट होता है। स्पीकिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट आर्ट एंड अवेयरनेस ऑफ वेयर, व्हेन एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाट टू स्पीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि बंदे को पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कल्चर ऑफ फीचर ऑफ लैंग्वेज। और ये सबसे बड़ी बात है कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए जो भी बोलना चाह रहा है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, जो मेरी नहीं है। द एबिलिटी टू प्रोसीड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसी बात बोले जो सुनने वाले को एकदम से क्लियर कट समझ आ जाए। तो स्पीकिंग में आपने ये चीज़ याद रखनी है, यानी जो भी चीज़ बोली जाए वो अगले को समझ आ जानी चाहिए, पूरी प्रोनाउंसिएशन के साथ बोली जाए। एबिलिटी होनी चाहिए बंदे के, स्पीकर के पास, कि एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बोला जाए। और उस कल्चरल नॉलेज, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब, कहाँ और कैसे क्या बोलना चाहिए। रीडिंग की बात कर लेते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज गेटवे टू नॉलेज। बिल्कुल ये गेटवे है नॉलेज का। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट नेवर एवर डिपेंड ऑन द यूट्यूब वीडियोज़ ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्ज़ाम। सो रीडिंग जो है सबसे ज़रूरी है। मैं आप बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे मैसेज करते हैं कि क्या ये वीडियोस देख लें, काफ़ी है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वीडियोस काफ़ी नहीं होती, वीडियोस से चीज़ों को थोड़ा समझा जाता है। और हमारा काम क्या होता है? हमारा काम था कि आपको याद दिलाना कि भाई कम्युनिकेशन स्किल भी एक सब्जेक्ट है आपके जेके PSI के एग्ज़ाम के लिए। कहीं भूले बैठे हों आप तो मैं आपको याद दिला दूँ, यही मकसद था। और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो थोड़ा सा एक ओवर लुक में दे रहा हूँ। और ये बिल्कुल नहीं है कि बस आपने 4-3 वीडियो देख ली तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ एनफ। तो ये आपको बुक से भी रीड आउट करना है और नोट्स भी आपने इधर उधर से ढूंढने हैं, तो वो अपनी लेवल पे भी रीड आउट करके और प्रैक्टिस कर MCQ प्रैक्टिस करके समझना है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता, वो हर एक टॉपिक को आपने डिटेल से करना है और उसकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है, MCQ प्रैक्टिस करनी है। तो हम बात करते हैं आगे, रीडिंग की बात कर रहे थे। वंस रीडिंग एबिलिटी डिसाइड हिज और हर एकेडमिक सक्सेस। ठीक है, एकेडमिक सक्सेस रीडिंग पे ही डिसाइड होती है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक सक्सेस। क्या मैं बात करूँ, अगर आप जॉब चाहते हो, यहाँ पर इस लेवल की सक्सेस चाहते हो कि आपको जॉब मिल जाए, वो भी रीडिंग पे ही डिपेंड करती है। कितना आप रीड करते हो, किस तरह से रीड करते हो, किस फोकस से रीड करते हो, कंसंट्रेशन लेवल आपका कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग के टाइम में ध्यान में रखनी है। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द कंटेंट। तो यहाँ लिखा भी है मीनिंग क्या है कंटेंट का, वो समझ कर रीड करना है। वोकैबुलरी समझनी है, स्ट्रक्चर समझना है, कंसेप्ट समझना है, रिलेशनशिप ऑफ द आइडियाज समझना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट रिटन और प्रिंटेड सिम्बल्स एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू एप्रोप्रिएट साउंड कंपोनेंट्स। यानी कोई भी सिंबल, कोई भी वर्ड आप देख रहे हो तो उसको आपने एप्रोप्रिएट साउंड कंपोनेंट, इसका मतलब मैं सिंपली कहूँ कि इसको आपने मीनिंगफुल वे में समझना है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही रीड आउट करके नहीं चलना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करें आप और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। राइटिंग इट इज़
conscious, deliberate and planned activity. It refers to the writer's linguistic ability in making use of the mechanics of the writing. राइटिंग भी एक बड़ा आर्ट है, इसमें लिंग्विस्टिक एबिलिटी चाहिए बंदे को, लैंग्वेज के ऊपर एक एबिलिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए बंदे की, द यूज़ ऑफ राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, डिपेंड ऑन द मटीरियल मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ऑफ द राइटर. तो मतलब इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मैं सिंपली आप कहूँ कि वर्ड सिलेक्शन पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सिंटैक्स, ग्रामर, कंटेंट, पर्पस एंड द राइटिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए. ये राइटिंग जब आप करते हो तो इन चीज़ का ख्याल रखें. तो आप आज हम बात कर रहे थे, एक्चुअली जो हमारा मकसद था वो था आपका मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस पे, जो आपने देखे ट्रांसलेशनल मॉडल, सर्कुलर मॉडल, इंटरेक्शनल मॉडल देखा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल और लीनियर मॉडल देखा, उसके बाद लिसनिंग हमने मैन रखना था, लिसनिंग के बारे में, नॉन लिसनर हो गया, मार्जिनल लिसनर हो गया, एवेलुएटिव लिसनर्स हो गया, एक्टिव लिसनर्स हो गया. उसके साथ हमने स्पीकर, रीडर, राइटर के बारे में, राइटिंग के बारे में थोड़ा सा देख लिया. अब थोड़ी सी टर्म्स और देख लेते हैं. पिछली वीडियो में हमने बैरियर्स के बारे में बात की थी. आप अभी तक आपने नहीं देखी तो वीडियो जाकर ज़रूर देखें. थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ बैरियर्स के ऊपर, क्योंकि बैरियर्स पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो सिमेटिक बैरियर हमने बताया था, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं. सिमेटिक जो है, सिमेंटिक इज़ द साइंस ऑफ मीनिंग. ये द सेम वर्ड एंड सिम्बल्स कैरिंग डिफरेंट मीनिंग. यानी सिमेटिक बैरियर क्या होता है? ऐसा बैरियर जो सेम वर्ड सिम्बल्स की वजह से आए, ऐसे सेम वर्ड्स और सिम्बल जो जिनका मीनिंग अलग हो. तो इस वजह से जो बैरियर्स आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दी थी. मैंने कहा था एक पीके मूवी में एक डायलॉग था अच्छा वाला, अच्छा अच्छा अच्छा. तो यानी साउंड किस तरह से निकाली जा रही है, किस इमोशन से निकाली जा रही है, उस पे डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग क्या निकलेगा, उसको कैसे गलत भी मिसअंडरस्टैंडिंग. बैरियर क्या होता है? बैरियर होता है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या तो मैसेज पहुंचे ना, या प्रॉपरली ना पहुंचे. यानी जो कहना चाह रहे हो वो बात आगे तक रिसीवर तक नहीं पहुंच रही है, दैट इज़ जो नहीं पहुंचाना दे रहा है बैरियर है. तो अगर वर्ड एक जैसा मीनिंग, वर्ड एक जैसे वर्ड, सिमिलर वर्ड्स हैं और उनका मीनिंग भी सिमिलर है, तो वो वहाँ पर रुकावट बन सकती है. जैसे कि सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, ऐसे सिंबल जिनका डिफरेंट मीनिंग हो. इन वर्बल कम्युनिकेशन देखें, पार्टिकुलर वर्ड में हैव अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स. एग्जाम्पल द वर्ड लाई, लाई, ठीक है. लाई का मतलब डिफरेंट हो सकता है. माइट हैव द मीनिंग्स लाइंग डाउन और अ फॉल्स स्टेटमेंट. देखो लाई का दो मीनिंग यहाँ पर बता दिए. यहाँ पर आप बात करें द डिफरेंस इन लैंग्वेज भी हो सकता है. दिस इज़ एन ऑब्वियस बैरियर. ये तो डेफिनेटली एक बैरियर है कि लैंग्वेज में डिफरेंस है. वेयर देयर इज़ नो कॉमन व्हीकल टू कन्वे द आइडिया एंड फीलिंग्स. देखो लैंग्वेज गलत है, उसका मतलब व्हीकल कॉमन नहीं है. अगर मैं किसी और लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अगला सुनने वाला वो लैंग्वेज ही नहीं जानता है, तो ये भी लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन. तो ये भी एक सिमेटिक बैरियर है. तो फॉल्टी ट्रांसलेशन, द मैसेज मस्ट बी अकम्पनाइड बाय एन इंटरप्रिटेशन विच विल बी अंडरस्टूड बाय रिसीवर. यानी मैसेज कोई भी होगा उसको जो इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए ताकि रिसीवर को मीनिंग समझ आ जाए. सपोज कोई ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट अगर इस तरह से ना करे कि जैसे सेंडर ने कहा है उसी वे में ना के रिसीवर को बात को समझ ना आए, तो इसको हम कहेंगे दिस बैरियर इज़ फॉल्टी ट्रांसलेशन बैरियर. पूर वोकैबुलरी भी बैरियर हो सकता है, रुकावट बन सकती है कम्युनिकेशन में. मीन्स द कम्युनिकेटर means the sender should know the clear precise meaning of the word of used words or else they will not make the clear idea. पहली बात सिंपल सी है कि जो कम्युनिकेटर है यानी जो सेंडर है सबसे पहले शुड नो द क्लियर प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द यूज्ड वर्ड्स. यानी जो भी लफ्ज़ वो वर्ड यूज़ कर रहा है उसका क्लियर मीनिंग पहले खुद तो होना चाहिए क्लियर, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या वर्ड में लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ जिसका मीनिंग आगे क्या जा सकता है. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है जो भी सेंडर होगा. अनक्वालिफाइड एजम्पशंस की बात करें, ये भी एक बैरियर हो सकता है. अनक्वालिफाइड एजम्पशन यानी अपने ख्यालों में कुछ भी सोच रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ अपने, अब ये बार इसका मतलब तो ये होगा, इसका मतलब तो ये होगा, अच्छा इसका मतलब तो ये है. ऐसे नहीं करना है. दो अ मैसेज अपीयर्स टू बी स्पेसिफिक, इट्स अंडरलाइंग एजम्पशंस मे नॉट बी क्लियर टू द रिसीवर्स. तो यानी मैसेज आप क्लियर लिख रहे हो
लेकिन अगले वाले को अगर उसमें कोई कुछ और एज्यूम कर लेता है कि भाई इसका ये हो सकता है, तो वो भी एक बैरियर हो सकता है। यानी इस तरह के मैसेज, अधूरे मैसेज ना किए जाए, या इस तरह के मैसेज डबल मीनिंग मैसेज होंगे ना किया जाए, ताकि जो रिसीवर है इंटरप्रेट करे, जब उसको डिकोड करे मैसेज को, तो उसको गलत मीनिंग ना जाए, वो गलत उसको एज्यूम ना करे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आगे हम कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक आपको बताया था साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर जो कम्युनिकेशन का में होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। सबसे पहला आता है डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट नाम से पता चल रहा है व्हेन अ पर्सनस माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड और प्रो ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स। यार एक बंदा है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, उसका दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कुछ और ही चीज़ों से उसका दिमाग भरा हुआ है। ही और शी इज़ अनएबल टू फॉर्म अ प्रॉपर मैसेजेस, लिसन टू व्हाट द अदर सेज, इंटरप्रेट द मैसेज एज नीडेड। ना ही वो एक प्रॉपर मैसेज को बना सकते हैं, ना ही वो सुन सकते हैं कि अदर दूसरे क्या कहना चाह रहे हैं, ना ही उस जो मैसेज है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं नीड के मुताबिक। तो ये ऐसे भी लोग होते हैं जो इंटरेस्ट नहीं देते कम्युनिकेशन में, तो एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फीडबैक, ना ही वो फीडबैक दे पाएंगे। जब उनको इंटरेस्ट नहीं है तो उनको मीनिंग ही नहीं समझ आएगा मैसेज का। तो ये आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट है डिसइंटरेस्ट के बाद इन अटेंशन। इन अटेंशन नाम से पता चला अटेंशन ना देना। इन डिफरेंस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट बैरियर टू द कम्युनिकेशन रिजल्टिंग इन द लोअर कम्युनिकेशन क्वालिटी। ठीक है, बैरियर हो सकता है इन अटेंशन, यानी बंदा को अटेंशन ही नहीं दे रहा है कम्युनिकेशन में, तो ये इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है कम्युनिकेशन में, तो इट विल क्रिएट द बैरियर्स। द इंटेंडेड मैसेज ईदर नॉट रिसीव्ड एट ऑल और इनकम्प्लीट और वर्स इनकरेक्टली, या तो मैसेज ही नहीं पहुंचा। इन अटेंशन है, यानी अगर सेंडर मैसेज भेजने वाला अटेंशन नहीं प्रॉपर वे में देता, या तो मैसेज प्रॉपरली सेंड ही नहीं करेगा, भूल जाएगा सेंड करना, या अगर सेंड कर दिया तो रिसीवर अगर इंटेंटिव है तो वो रिसीव ही ना करे मैसेज, या मैसेज ओपन करके खोले ना, या बात किसी ने कही तो वो सुने ना ध्यान से। तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। उसके बाद आता है प्रिजुडाइज। This type of prejudice is a barrier to the effective listening because when a person is judged based on his or her identity or ideas, one usually stop listening एक्टिवली। ठीक है, अगर एक बंदा है, उसको आप बात कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे हो किसी बंदे से, उसकी होलिये के हिसाब से, उसकी ज़ात पात के हिसाब से आप बात कर रहे हो, अगर उसको पता चल गया कि भाई ये मेरे से बात ही ऐसी कर रहा है, घटिया समझ के बात कर रहा है, तो वो बंदा आपकी कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन में कोई इंटरेस्ट रहेगा, कोई वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद बता दें। डेफिनेटली नहीं करेगा, तो इसीलिए ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। एंड शोज द प्रिजुडाइज इन वंस लिसनिंग इन अ वैरायटी ऑफ वेज, सम मोर ऑब्वियस देन अदर्स। तो ये आप मीनिंग इसका समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इमोशंस पे आ जाते हैं। इमोशनल इश्यूज वेदर विद इन एन इंडिविजुअल और बिटवीन द इंडिविजुअल्स, चाहे किसी एक आदमी के अंदर की बात करें इमोशंस की, लोगों के एक दूसरे के साथ जो इमोशंस हैं, कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इमोशन का बड़ा रोल रहता है कम्युनिकेशन पे, और ये इमोशंस बैरियर्स भी बन सकते हैं कम्युनिकेशन में, रुकावट, जैसे कि फियर, एंग्जायटी, एंगर और अदर कॉमन इमोशंस कैन एंड डू हम्बर। यानी सिंपली हम कि फेयर को ले लो, डर। यानी अगर आप किसी आदमी से डर रहे हो बात करने में, तो कम्युनिकेट कैसे करोगे जब उससे आप डर रहे हो। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में आपको या तो गलत कम्युनिकेट करोगे, गलत बात कह दोगे, या तो आप गुस्से में बोलोगे ही नहीं, उससे बात ही नहीं करोगे, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। यानी इमोशंस का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने चाहते हो। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो तो देखी है, लेकिन ये एक मेरी तरफ से एक हम कह सकते छोटी सी हेल्प थी कि आपको चाहे थोड़ा सा याद दिला दें कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक आपका टॉपिक है, जिसमें से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे JKPSC एग्ज़ाम में जो पहले हुआ है। तो कहीं आप भूले बैठे ना हो, तो इसीलिए आपको याद करा दिया। और बाकी अब आप पे डिपेंड करता है, डोंट डिपेंड अपॉन यूट्यूब। गो एंड ओपन द बुक्स ओपन करें, गूगल पे सर्च करें, चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। सर्च करें, नोट्स चाहिए तो नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए हैं, रीजनिंग मैथ्स वगैरह को छोड़कर, तो बाकी आप नोट्स जो है ले सकते हैं। मैसेज मैं आपको नंबर बता देता हूँ एक बार फिर से।
तो ये आपके सामने नंबर है लिखा हुआ 7051014488। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, वर्ल्ड एंड इंडिया हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, इन्वायरमेंट हो, कंप्यूटर हो, बेसिक साइंस, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हो। इकानमी का उतना ज़्यादा नहीं है, पहले बोल देता हूँ, क्योंकि इकानमी में से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, जो आते हैं उसमें भी मोस्टली करंट्स के होते हैं। तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के अलावा अभी हम कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं तो उसके भी नोट्स इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो ये सारे नोट्स वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जिन्होंने लिए हैं उनको पता है कि कैसे हैं नोट। मोस्टली एस्पिरेंट्स ने ले लिए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं लें, और जल्दी से इसको पढ़कर एक आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, एक बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या आपके एग्ज़ाम में आना, और ये बहुत जल्दी आप कवर कर देंगे सारे नोट्स। तो मोस्टली लोगों ने प्रिंट आउट निकाले हुए हैं, तो आप भी लेकर इसका जो खास करके जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिनका आप चाह रहे हो कि प्रिंट आउट ही निकाला जाए, तो उनका प्रिंट आउट निकाल के आप उसको रीड आउट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।